प्रिय छात्रों में रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत के इतिहास के एक टॉपिक विशेष पर चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है जैन धर्म की शिक्षाएं। विगत व्याख्यान में मैंने जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म की स्थापना आदिनाथ या ऋषभदेव ने की थी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। लेकिन जैन धर्म को व्यवस्थित रूप महावीर स्वामी ने प्रदान किया था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में विगत व्याख्यान में मैंने संक्षेप में बताया था। अब मैं महावीर स्वामी द्वारा जो जैन धर्म की शिक्षाएं दी गई है अथवा जैन धर्म की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उनका विस्तृत विवरण आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैन धर्म की पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा है निवृत्ति मार्ग की। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं, जिनका मूल कारण तृष्णा है। अतः बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी मनुष्य का वास्तविक सुख संसार त्याग में ही मानता है। इसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जीव और अजीव से संबंधित है। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करता है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव नित्य एवं स्वतंत्र तत्व हैं। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण व अनंत ज्ञानमय है। अजीव चैतन्य रहित है, अर्थात जड़ है, अर्थात चैतन्य रहित जड़ पदार्थ अजीव है। जीव एवं अजीव के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता है। किस प्रकार चलता है यह भी समझाया गया है। यह जो सृष्टि का क्रम है यह बंधन, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। बंधन का अर्थ है, यह जैन धर्म की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षाओं में आता है, बंधन, कर्म तथा पुनर्जन्म। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है, जिसके मुख्य कारण है राग अर्थात प्रेम करना और द्वेष अर्थात दुर्भाव। इनसे ही 4 कसायों की उत्पत्ति होती है। ये 4 कसाय हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। अजीव अर्थात जड़ पदार्थ के जीव की ओर चलने वाली प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। इस आश्रव के कारण ही जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यही बंधन की अवस्था है। मनुष्य के सुख दुख व जन्म पुनर्जन्म का कारण कर्म है। जैन धर्म के अनुसार ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ज्ञानावरणीय, जो ज्ञान को ढक देते हैं। नंबर 2 दर्शनावरणीय, जो दर्शन को ढक देते हैं, ये रोक देते हैं। नंबर 3 मोहनीय, जो मोह पैदा करते हैं। नंबर 4 वेदनीय, जो वेदना उत्पन्न करते हैं। नंबर 5 नामकर्म। नंबर 6 गोत्र कर्म। नंबर 7 आयुष्य कर्म, जो आयु निर्धारित करते हैं। तथा नंबर 8 है अंतराय कर्म।
इस प्रकार से ये 8 कर्म हुए: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म तथा अंतराय कर्म, जो सत्कार्यों में विघ्न डालते हैं उन्हें अंतराय कर्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण शिक्षा है संवर, निर्जरा एवं मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल इकट्ठा न करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना जैन धर्म में संवर कहा जाता है तथा पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है। संवर एवं निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तब वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शिक्षा है त्रिरत्न। जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त होने और निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए। यह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सम्यक दर्शन। इसका अर्थ है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है। ऐसा तभी संभव है जब जैन तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन कर उनमें अंतर्निहित ज्ञान का पालन किया जाए। अर्थात जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में निहित ज्ञान में पूर्ण श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन संभव है। नंबर 2, सम्यक ज्ञान। सत और असत अर्थात जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। नंबर 3, सम्यक चरित्र यानी बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव से उदासीन रहना अथवा इंद्रिय विषयों से दूर रहना ही सम्यक चरित्र है। दूसरे शब्दों में सम्यक चरित्र से तात्पर्य है नैतिक आचरण का पालन करना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शिक्षा है पंच महाव्रत। जैन धर्म ने सम्यक आचरण हेतु जैन भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रतों की व्यवस्था की है जो निम्नलिखित हैं। यह पंच महाव्रत है। नंबर 1, अहिंसा। जैन धर्म के अनुसार मन, वचन एवं कर्म से किसी प्राणी के प्रति अहित की भावना न रखना ही अहिंसा है, अर्थात प्राणियों के प्रति दया भाव व उपकार का भाव। नंबर 2, सत्य। सदैव सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले। नंबर 3, अस्तेय। इसका अर्थ है चोरी न करना, अर्थात बिना अनुमति के किसी दूसरे की वस्तु न ग्रहण करनी चाहिए और न उसकी इच्छा करनी चाहिए। नंबर 4 है अपरिग्रह। इस व्रत के अनुसार भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आसक्ति उत्पन्न होती है। नंबर 5 है ब्रह्मचर्य। सांसारिक विषय वासनाओं का मन, वचन और कर्म से पूर्ण परित्याग ही ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए उक्त 5 महाव्रतों के पालन में कठोरता में कुछ कमी कर दी गई है। अतः 5 महाव्रत ही गृहस्थों के लिए अणुव्रत कहलाए। इन्हें 5 अणुव्रत कहा जाता है। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद अर्थात सप्तभंगी नय का सिद्धांत जैन धर्म का
एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता, उसके अनंत धर्म होते हैं। इसलिए सत्य भी अनेकांत मूलक या अनंत धर्मात्मक होता है। इस अनेकांतवाद के सिद्धांत पर ही जैन धर्म के स्यादवाद का सिद्धांत आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, इसलिए किसी भी एक कथन में उस वस्तु के आंशिक या सापेक्षिक सत्य की ही अभिव्यक्ति होती है, संपूर्ण सत्य की नहीं। अतः स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। स्यात् अस्ति नंबर 1, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु सत्य है। दूसरा कथन है स्यात् नास्ति, अर्थात नहीं है। तीसरा कथन है स्यात् अस्ति च नास्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और नहीं है। चौथा कथन स्यात् अवक्तव्यम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु अवक्तव्य है, यानी वस्तु के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पांचवा कथन है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, शायद वस्तु है लेकिन कहा नहीं जा सकता। छठा कथन है स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, वस्तु शायद नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। सातवां कथन है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से यह ज्ञान के सिद्धांत बताए गए हैं। मान लो एक घड़ा है और उसका रंग लाल भी है और काला भी है, लेकिन इसकी संपूर्ण व्याख्या करना संभव नहीं, क्योंकि न तो उसको लाल कहा जा सकता न काला कहा जा सकता। यही ज्ञान के संबंध में है। हर व्यक्ति अपने ज्ञान को संपूर्ण मानता है, लेकिन दूसरे की नज़र में वो ज्ञान संपूर्ण नहीं है। इसलिए जो है स्यादवाद का सिद्धांत है, इसका महत्व यह है कि ये जो है सहिष्णुता का उपदेश देता है, अर्थात कोई भी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अनंत है। नेक्स्ट है मोक्ष संबंधी विचार। बौद्ध धर्म की भांति निर्वाण ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। जीव के भौतिक अंश का नाश ही निर्वाण अर्थात मोक्ष है। मनुष्य जब तक कर्म फल से मुक्त नहीं होता, तब तक उसके भौतिक अंश का नाश नहीं होता है। निर्वाण से शरीर का विनाश होता है, आत्मा का या जीव का नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनेकात्मवाद। जैन धर्म अनेक आत्माओं के अस्तित्व को मानता है, इसलिए उसे अनेकात्मवादी कहा जाता है। उसके अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। नेक्स्ट है ईश्वर एवं सृष्टि संबंधी विचार। जैन धर्म में बताया गया है कि जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रवाह अनादि है। अतः सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। इस अर्थ में जैन धर्म अनीश्वरवादी है। अतः वह ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार संसार है और वास्तविक है, इसका कभी भी पूर्ण विनाश नहीं होता। उसके अनुसार संसार 6 द्रव्यों या पदार्थों का समुदाय है।
ये पदार्थ हैं जीव, पुद्गल जिसे अजीव कहा जाता है, धर्म गति की अवस्था, अधर्म विश्राम या स्थिरता की अवस्था, आकाश तथा काल। इन पदार्थों का विनाश नहीं होता। यह द्रव्य शाश्वत, नित्य और अनश्वर है। अतः इनसे निर्मित संसार भी शाश्वत और अनश्वर है। जिसे सामान्य जन विनाश समझते हैं वह एकमात्र परिवर्तन है, अर्थात उक्त द्रव्यों के उत्पाद व्यय या संगठन विघटन के कारण इनसे निर्मित पदार्थों में रूप परिवर्तन को देख कर ही हम अज्ञानवश उत्पत्ति और विनाश समझने लगते हैं, लेकिन तत्वतः ऐसा नहीं है। अतः जैन धर्म सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता। नेक्स्ट शिक्षा है सामाजिक समानता पर बल। जैन धर्म में जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। उसने कर्म के आधार पर उसकी व्याख्या की। अतः उन्होंने अपने धर्म का द्वार सभी के लिए खोल दिया। जैनों के अनुसार सभी देहधारियों की आत्मा एक जैसी है, अतः मोक्ष प्राप्त करना भी सभी का अधिकार है। निर्वाण प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण शिक्षा है नारी की स्वतंत्रता। पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी ने नारियों को भी निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार दिया। अतः उन्होंने अपने धर्म एवं संघ के द्वार स्त्रियों के लिए भी खोल दिए। अगली शिक्षा है वेदों को अमान्यता। महावीर स्वामी ने वैदिक ज्ञान को पूर्ण और निर्विवाद नहीं माना। उनके अनुसार वेद ईश्वर की कृति नहीं है, ये मनुष्य द्वारा रचे गए हैं। अतः उन्होंने अच्छे नियमों या आचरण पर बल दिया तथा वैदिक यज्ञों एवं कर्म कांडों का विरोध किया। अगली महत्वपूर्ण शिक्षा तपस्या और उपवास पर बल देने से संबंधित है। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के लिए तपस्या एवं उपवास पर बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्याएं बताई। नंबर 1 आंतरिक तपस्या और नंबर 2 बाह्य तपस्या। आंतरिक तपस्या में नम्रता, ध्यान, सेवा, स्वाध्याय तथा शरीर त्याग के संबंध में बताया गया है, और बाह्य शिक्षा में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षा लेना तथा कष्ट सहन करना बताया गया है। बाह्य तपस्या से आंतरिक तपस्या करने की शक्ति आती है, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा पर बल। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। उसके अनुसार व्यक्ति को चलते फिरते, बोलते, खाते, वस्तुओं को उठाते या रखते समय एवं लघु शंका एवं दीर्घ शंका करते समय पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। उक्त उपदेशों के अलावा जैन धर्म में हिंसा, झूठ, चुगली, छल, कपट आदि 18 पापों से दूर रहने एवं 7 शील व्रतों के पालन का भी उपदेश दिया गया है। ये शील व्रत है दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत आदि। इस प्रकार से मैंने जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की है, जिनको आप ध्यान से याद कर लें। धन्यवाद।